आपकी कुंडली का कौन सा वो प्लेनेट है जो ये बताता है कि आप जीवन में कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट करें। जब क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी एजुकेशन लें, उस वक्त भी यही फार्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि आज का जो एम है इस वक्त, बच्चा इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसे पढ़ने में बहुत बड़ा नाम कर लेगा, बल्कि इसलिए वो बच्चा पढ़ रहा है जिससे आगे चलकर उस एजुकेशन को अपने प्रोफेशन में यूज करे और प्रोफेशन उसका स्टेबल हो सके। तो आज का वीडियो इसी बात के ऊपर बेस्ड है कि आप कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट करें जिससे आपकी ग्रोथ काफी ज्यादा हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में अप एंड डाउन हो, वो देखने का दूसरा तरीका है, लेकिन एक्चुअल में आपकी कुंडली क्या कहती है कि आप कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट करें, उसको देखने के लिए आज मैं एक फार्मूला आपको बताऊंगा। और साथ में ही केवल फार्मूला नहीं बताऊंगा, बल्कि लगा के दिखाऊंगा कुछ कुंडलियों में कि ये व्यक्ति यही वाला प्रोफेशन कर रहा है। ये फार्मूला मैं पिछले कई सालों से यूज करता आ रहा हूं और इससे ये मैं बता देता हूं कि व्यक्ति कौन सा प्रोफेशन अपना कर रहा है या करे जिससे उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा हो। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान समझिएगा और कुंडली में लगा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप यही प्रोफेशन कर रहे हैं अगर आप सक्सेसफुल हैं तो, और अगर आप अनसक्सेसफुल हैं तो आप ये प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जन्म कुंडली ये नहीं कहती कि आप क्या कर रहे हैं, जन्म कुंडली ये कहती है कि आप क्या करें जिससे जीवन में बहुत राइज करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे D10 चार्ट की। D1 चार्ट को डायरेक्ट नहीं देखेंगे, सीधा हम लोग देखेंगे D10 चार्ट। D10 चार्ट का जो 10th हाउस का लॉर्ड है यही सारी कहानी आपको बताएगा। सर हमने सुना था कि D10 का लगन सारी कहानी बताएगा। जब आपको प्रोफेशन में अप एंड डाउन देखना है तो उस वक्त D1 चार्ट का 10th हाउस लॉर्ड देखिए और उसकी कंडीशन चेक करिए D9 और D10 में, और D10 का लगन और लगनेस देखिए कि प्रोफेशन में कितना वो व्यक्ति राइज करेगा। D10 का 10th लॉर्ड ये बताएगा कि व्यक्ति को कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए जिससे उसकी सक्सेस काफी हो। तो देखिए, D10 का 10th लॉर्ड आपने लिया और क्या देखना है आपको, तीन बातें। पहली बात आपको यह देखनी है, फर्स्ट बात, कि ये 10th लॉर्ड किस हाउस में है, कहां पर, D10 में, किस हाउस में है D10 चार्ट में। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस राशि में है, किस राशि में, और यहां पे राशि का हम एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट यही सारी कहानी बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है D10 का जो 10th लॉर्ड हुआ ना वो किस नक्षत्र में है। D10 का 10th लॉर्ड किस नक्षत्र में है, ये नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा, नक्षत्र का लॉर्ड ये बताएगा कि अपने उस प्रोफेशन में व्यक्ति किस पोस्ट पर होगा, यानी ये पोस्ट बताएगा, डेजिग्नेशन बताएगा। जब मैं ये लगाता हूं तो लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मैं यही वाला काम कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि ये फार्मूला है। तो आप भी ये फार्मूला लगा के आप दूसरों को बता सकते हैं कि आप इस प्रकार के प्रोफेशन में होंगे और ये आपका डेजिग्नेशन होगा। तो कैसे देखना है जरा ध्यान से समझिएगा इसको। केवल हम आज बात क्या करेंगे, बात केवल यही करेंगे कि व्यक्ति को कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट करना चाहिए, बस। उसमें अप्स एंड डाउन एंड उसमें प्रॉब्लम्स वो एक अलग केस है। तो 99% इसकी एक्यूरेसी है। आप इसको लगा के देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप अपनी कुंडली से अलाइंड नहीं है, ये मतलब हुआ इसका। ये नहीं कि आप अगर ये काम, और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप कुंडली से अलाइंड है तो आपको सक्सेसफुल होंगे आप, ठीक है। या जो लोग सक्सेसफुल हुए उनकी कुंडली भी चेक करिए, क्या वो इसी फार्मूले से वो काम कर रहे थे, आपको पक्का मिल जाएगा। हाँ, अब ये थोड़ा इसमें आपको अपनी बुद्धि और विवेक का यूज करना पड़ेगा। फार्मूला ये है, कैसे लगाना मैं दिखा रहा हूं, लेकिन उसमें आपको अपनी बुद्धि और विवेक का यूज करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है हाउस और एक होता है एलिमेंट। तो हाउस तो सबको पता है कि कौन कौन से हाउस का क्या काम है। सर कौन से हाउस देखें, D10 चार्ट का हाउस देखना है। D10 चार्ट का 10th हाउस लॉर्ड जिस भाव में गया वो भाव का क्या काम है, और दूसरा जिस राशि में गया वो राशि जो है वो किस प्रकार के साइन में या किस प्रकार के एलिमेंट में आती है। जैसे आपको पता है कि जो फायर एलिमेंट है इसकी कौन सी राशि होती है, फायर एलिमेंट की 1, 5 और 9। इसी प्रकार से फायर के बाद कौन सा आता, अर्थ आता है, अर्थ एलिमेंट
अर्थ एलिमेंट की कौन सी राशि है? 2, 6, 10 यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। इसी प्रकार एयर एलिमेंट की कौन सी राशि है? एयर एलिमेंट की राशि है 3, 7 एंड 11, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड इसके बाद जो आती है वाटर एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट में कौन कौन सी राशि आ जाएगी? 4, 8 एंड 12 यानी कि कर्क, वृश्चिक और साथ में पाइसेस यानी मीन राशि। ये एलिमेंट ही तो पता ही है। अब जरा समझिए, पहले इनके ही फंक्शन को देख लेते हैं, इनके फंक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं फायर एलिमेंट। सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्या? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट में क्या हो जाएगा? व्यक्ति कहां पे होगा? डिफेंस में होगा। फायर का मतलब क्या है? डिफेंस में होना। इंजीनियरिंग, फायर का सबसे पहला काम है डिफेंस। इंजीनियरिंग करेगा या किसी प्रकार के इंजीनियरिंग वर्क में इन्वॉल्व होगा, इंजीनियरिंग वर्क में इन्वॉल्व होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम भी इसी के अंदर आता है। इसके लीडरशिप, जो भी पॉलिटिक्स जो लोग हैं, लीडरशिप, कहीं का भी लीडरशिप हो, इसी के अंदर आएगा। ये फायर एलिमेंट के मेन काम है। ऐसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन मेन काम यही है फायर एलिमेंट के। कौन कौन से काम है? इंजीनियरिंग का होना, डिफेंस का होना, पॉलिटिक्स में जाना और साथ में स्पोर्ट्स में जाना, ये फायर एलिमेंट का मेन काम है। दूसरा आइए अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट में रियल एस्टेट, रियल एस्टेट सबसे पहला काम इसका रियल एस्टेट होता है। दूसरा किसी प्रकार का रियल एस्टेट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन हो सकता है, सब कुछ आपका इसी के अंदर आएगा। किसके? अर्थ एलिमेंट के अंदर। उसके बाद आपका आता फाइनेंस से रिलेटेड काम। फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर क्या है? सीए है, सीए हो सकता है, आप अकाउंटिंग में हो सकते हैं, बैंकिंग में हो सकते हैं। सीए, अकाउंटिंग, बैंकिंग, ये सारे सेक्टर आपके अर्थ एलिमेंट से जुड़ेंगे। उसके बाद कौन सा होगा? बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट ये भी अर्थ एलिमेंट का काम है। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट के बाद जो आता है वो आता है आपका एग्रीकल्चर, लैंड से रिलेटेड काम, एग्रीकल्चर। रिसोर्सेस डेवलप करना, किसी प्रकार का रिसोर्स डेवलप करना, ये अर्थ एलिमेंट का मेन काम होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एयर एलिमेंट, तो एयर एलिमेंट जैसे नाम से समझ में आ रहा, हवा यानी कम्युनिकेशन का काम। कम्युनिकेशन एयर एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन। उसके बाद आ जाइए आईटी, सॉफ्टवेयर, आईटी इंडस्ट्री इसी के अंदर आती है। सॉफ्टवेयर इसी के अंदर आती है। डाटा साइंस इसी में आती है। इसमें भाव भी अगर आप लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। भाव तो आपको पता ही है ना, कौन कौन से भाव किस चीज के हैं, वो पढ़िए, थोड़ा आपको क्लियर होगा। डाटा हो गया। मार्केटिंग, मार्केटिंग में सेल्स, मार्केटिंग, मार्केटिंग में मेन क्या है? सेल्स, इसी के अंदर आएगा एयर एलिमेंट के अंदर। उसके बाद आपका जो आ जाएगा, जहां पे भी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, जिसमें जर्नलिज्म भी आप कह सकते हैं, जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन जहां पर भी इन्वॉल्व हो। सेल्स में भी तो कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो ये सब सेल्स का पार्ट हो जाता है। नेटवर्किंग, ग्रोथ, नेटवर्किंग, कंसल्टेशन भी एक प्रकार का यहां पे इन्वॉल्व होता है, कंसल्टेशन देना। तो ये जो है आपके एयर एलिमेंट के मेन काम है। अब इसके बाद आ जाइए वाटर एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर एलिमेंट, ज्यादातर लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आते हैं। वाटर एलिमेंट क्या है? जितनी भी हीलिंग साइंस है, हीलिंग साइंस में कौन आ गया? हीलिंग, हीलिंग मतलब डॉक्टर यानी मेडिकल, पूरी मेडिकल इसी के अंदर आती है। मेडिकल हो गया। और कौन कौन सा हो जाएगा? अकल्ट साइंस, अकल्ट साइंस इसी के अंदर ही है। एस्ट्रोलॉजी है, किसी प्रकार की हीलिंग हो गई, रेकी है, एस्ट्रोलॉजी है, अब तो दुनिया भर की आ गई, सब जो है इसी के अंदर आती है। किसी को कंसल्टेशन देना, हील करना। कैसा कंसल्टेशन? ये जो कंसल्टेशन है ये रिलेटेड टू आईटी, सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस से रिलेटेड है, जहां एयर एलिमेंट है। यहां जो कंसल्टेशन होगा ये किसी को हीलिंग कंसल्टेशन, किसी को परामर्श देना,
वहां से रिलेटेड आएगा हीलिंग कंसल्टेशन, ये इसी के अंदर आता, वाटर एलिमेंट के अंदर। रिसर्च है, रिसर्च है, कैसी भी रिसर्च हो, मेडिकल, जब आप एस्ट्रोलॉजी करते तो ये भी एक प्रकार की रिसर्च ही है, तो रिसर्च हो गई। एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी सब जोड़ दीजिए इसी के अंदर, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी सब इसी के अंदर आती है। तो मेन मेन ये काम मैंने लिखे, लेकिन ये तो पूरी एक गाथा है, मतलब मेन मैंने बता दी जो आज के समय में यूज हो रहा है। आप सोचो बस इतने से काम हो जाएगा, देखिए फिर ये मजाक है, ये होता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इतने से आप बस एक अंदाजा लगा लेंगे, बाकी पूरी किताब लेकर के पढ़िए कि किस एलिमेंट का क्या क्या काम है। हो सकता है एक एक एलिमेंट में पूरी एक एक किताब हो और उसमें अलग अलग राशियों में जो आएंगे, जैसे कि आपने फायर एलिमेंट उठाया तो फायर एलिमेंट का मेन मैंने क्या काम बताया, डिफेंस बताया, लीडरशिप बताई, और क्या क्या बताया, इंजीनियरिंग बताया। अब उसमें राशि और जोड़ेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा। तो एक एक पूरी किताब हो सकती है एक एलिमेंट, एक एक एलिमेंट पर, तो उसको पढ़ना स्टार्ट करिए तब समझ में आ गया। लेकिन ओवरऑल आप यहां से चीजों को समझने लगेंगे, समझ में आ गया। तो अब आते देखना कैसे, हमको जरा वो समझिए। देखना कैसे, हमने 10th हाउस लॉर्ड लिया, कहां का, D10 चार्ट का 10th हाउस लॉर्ड जिस राशि में गया है वो राशि किस एलिमेंट से आ रही है और वो एलिमेंट का जो काम हो, प्लस उसके अंदर जोड़ दीजिए जो D10 चार्ट का जो प्लेनेट है उसका अपना जो काम हो, उसका नेचुरल कारकत्व जो होता है, वो भी बहुत सारी किताब में मिल जाएगा। उन दोनों को मिला दीजिए, व्यक्ति का प्रोफेशन निकल के चला आएगा। दी बेस्ट फार्मूला है। और अगर आप उसके नक्षत्र को पकड़ लेंगे, D10 चार्ट का 10th हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है, अगर आप उसके नक्षत्र को पकड़ लेंगे तो व्यक्ति की पोस्ट आने लगेगी कि उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, उसका डेजिग्नेशन क्या होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से यहां दिखाता हूं। पहले मैं बता दूं आपको कि मेरा बेसिक फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 19 मई को स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि लाइव क्लास होगी, जिसमें जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे बात करूंगा, जूम के थ्रू क्लास होगी। जिसको भी एडमिशन लेना है वो एक लिंक है, उस लिंक से जाके एडमिशन ले सकता है, या जो हमारा फोन नंबर है उससे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। फंडामेंटल, वो फंडामेंटल नहीं जो आप जनरल पढ़ते हैं, जिसमें लगभग सारी बातें जो फंडामेंटली आपको जाननी चाहिए वो सब कवर होगा। क्या पद है, क्या लगन पद है, क्या कारकांश कुंडली कैसे देखते हैं, ये सब चीजें इसी के अंदर आएंगी। इसको हम फंडामेंटल कहते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट में क्या क्या काम आते हैं, व्यक्ति का नेचर क्या होता है, क्या देखना है, कौन से हाउस का लॉर्ड किधर जाएगा, उससे क्या फल हो जाएगा, किसी भाव में भावेश गया और किसी का भावेश किसी भाव में गया, दोनों में अंतर क्या है, ये सारी बातें मैं आपको अपने बेसिक फंडामेंटल कोर्स में लाइव क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि 19 मई को स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको वाकई ज्योतिष सीखनी और ये फ्रॉड से बचना है तो आपको जरूर ये कोर्स लेना चाहिए। इसको आप परचेज करिए और इसमें लाइव क्लासेस चलेंगी, तो उसका एनरोलमेंट स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आप वाकई अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो। बाकी मर्जी आपकी है। तो अब मैं यहां पर आता हूं, ये बताता हूं कि कैसे हम इसको कुंडली में लगाएं। देखिए एक ये चार्ट है, D10 चार्ट मैंने लिया, ये D10, सीधा D10 चार्ट की बात करेंगे हम लोग। और D10 चार्ट यहां पर जो है वो है स्कॉर्पियो लगन का। तो स्कॉर्पियो लगन का है तो इसका मतलब यहां जो राशि आएगी वो सिंह राशि आ जाएगी। तो जो सूर्य है, सूर्य जो है 5th हाउस में, कौन सी राशि है, 12 नंबर, 5th हाउस में है सूर्य, यहां पर बैठे बस। और सूर्य जो है वो कृतिका नक्षत्र में है, यानी अपने ही नक्षत्र में। सूर्य जो है वो किस नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र में। और कृतिका नक्षत्र के लॉर्ड कौन होते हैं, सूर्य, सबको पता है। अब देखिए इन व्यक्ति का आपको प्रोफेशन बताना है, तो क्या मैंने बोला, D10 के 10th हाउस लॉर्ड कहां पे गया, मीन राशि में। मीन राशि कैसी है, मीन राशि जो है वो जल तत्व, जल तत्व का मतलब क्या है, कंसल्टेशन है, टीचिंग भी उसी के अंदर आता है, टीचिंग, पढ़ाना, क्योंकि वहां पे आप लोगों को क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हो ना, एक प्रकार का टीचिंग जॉब भी आपकी कहां पर आएगी, ये ध्यान रखिएगा, वाटर एलिमेंट में आएगी। तो ये टीचर है, और तो 5th हाउस वैसे भी टीचर का होता है। और चूंकि सूर्य है तो सूर्य क्या है, एडमिन, यानी ये
टीचिंग जॉब के अंदर हेड है, एकेडमिक हेड रहे, फिर एडी बने और फिर डीडी बने। तो देख लीजिए एकदम क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ? 10th हाउस का लॉर्ड एक तो मीन राशि में, यानी पहले इन्होंने टीचिंग से अपना काम स्टार्ट किया, टीचिंग रहे, 5th हाउस भी जुड़ा, हाउस भी जुड़ा, और वाटर एलिमेंट है तो किसी को क्या देना, कंसल्टेशन देना, टीचिंग करना, ये सब आ जाता। अकल्ट में आ जाना, एस्ट्रोलॉजी करना, बड़ा रुझान भी है इनका। और उसमें प्लेनेट कौन बना? नक्षत्र सूर्य। सूर्य क्या? एडमिन, तो एडमिन जॉब में है ये। 1 मिनट में आपने पकड़ा, बहुत टाइम नहीं लगा ना। दूसरा चार्ट देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा चार्ट लेते हैं, D10 चार्ट धनु लगन का है। तो धनु लगन का तो यहां राशि कौन सी आएगी? कन्या राशि आएगी। इसके लॉर्ड कौन बने? बुध बने। इसके लॉर्ड कौन बने? बुध। बुध यहां पर बैठे 8th हाउस में, कर्क राशि में। और बुध जो है वो नक्षत्र है, वो है रेवती नक्षत्र, अपने नक्षत्र में बैठे हैं, रेवती नक्षत्र में बैठे। तो बताइए बुध क्या है? बुध, बुध जो है बिजनेस भी है, बुध वाणी भी है, कम्युनिकेशन भी है। कम्युनिकेशन किस प्रकार की राशि में बैठे? 4 नंबर। 4 नंबर वाटरी साइन में आता, कंसल्टेशन हो गया। 8वां हाउस क्या है? 8वां हाउस जो अकल्ट साइंस का है, मिल गया ना। अकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजर है ये, हमारी नहीं, आप चिंता ना करो कि हमारी नहीं है, लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। 8th हाउस 10th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में, एस्ट्रोलॉजी अकल्ट साइंस को जोड़ दिया। 4 नंबर जो है किस चीज को बता रहा है? 4 नंबर जो वाटर साइन को बता रहा है, हीलिंग, हीलिंग है, कम्युनिकेशन है, किसी को कंसल्टेशन देना है, अच्छी तरह से समझाना है। और बुध अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी ये और जॉब कंफर्म कर देता है इनकी कि भाई ये जो है अकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजर होंगे। देखा कितना बढ़िया मैच कर रहा है। और भी देते हैं आपको एग्जांपल। देखिए एक दूसरा चार्ट देखिए, D10 चार्ट वृश्चिक लगन का है। तो यहाँ 10th लॉर्ड कौन हो गए? सूर्य हो गए। सूर्य जो है यहाँ कन्या राशि में बैठे हैं, सूर्य और शुक्र एक साथ, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे। और सूर्य किसकी नक्षत्र में है? सूर्य जो है आश्लेषा नक्षत्र, बुध की नक्षत्र में है। सूर्य जो है आश्लेषा नक्षत्र में है। तो अब जरा देखिए सूर्य कहां पे गए? 11th हाउस। 11th हाउस किस चीज का? 11th हाउस है कम नेटवर्किंग का है, नेटवर्किंग के थ्रू पैसा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आपको नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी, अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है, जनता से जुड़ना पड़ेगा। जनता का हाउस 4th भी है, और पूरा जो समाज होता है उसका हाउस 11th हाउस भी है। 11th हाउस में गया तो यानी व्यक्तिगत नेटवर्किंग से पैसा आएगा। सबसे बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या फील्ड क्या रहेगी नेटवर्किंग में? सूर्य जो है वो कहां पर बैठे? बुध में बैठे। और जो कन्या राशि वो कौन सी राशि? अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट किस चीज का आता है? अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट तो बहुत सारी चीजों का बताया, बैंकिंग है, फाइनेंस है, ये सारी चीजें आती है। रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट में है ये। और बुध जो है रियल एस्टेट का कारक प्लेनेट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि BNN के अंदर बुध को पृथ्वी तत्व के कारण से उसको लैंड का कारक भी माना गया है। तो और कन्या राशि को स्पेशली माना गया है लैंड का कारक, मिथुन राशि को नहीं। मिथुन राशि को तो कम्युनिकेशन का माना गया है, कन्या राशि को तो स्पेशली लैंड के लिए ही देखा जाता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 6 नंबर लैंड का हो गया, यानी रियल एस्टेट में है, अर्थ है, और ये कम्युनिकेशन का काम है, अच्छा खासा इनका काम ठीक ठाक है, यानी ये अपनी कुंडली के हिसाब से अलाइंड है। आप ऐसे में कितनी कुंडली आपको दिखाऊं जिसमें ये चीजें एकदम परफेक्ट मैच करती है, लेकिन अब ऐसी कुंडलियां भी हैं जिसमें ये चीज मैच नहीं कर रही है, तो बेचारे वहां स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी 6 महीने के लिए जॉब कर रहे हैं, कभी छोड़ दे रहे हैं, कभी सोच रहे हैं मैं क्या करूं, कभी क्या ना करूं। क्या इसमें दशाएं काम करती है? 100% दशा भी काम करती है। तो सबसे पहला काम यही होता है आपका कि आप पहले कुंडली के अकॉर्डिंग किसी बच्चे का प्रोफेशन अलाइन करवाइए, फिर ये देखिए कि उसमें अप एंड डाउन कब आएगा कब नहीं आएगा। तो पहले आप उसको राइट ट्रैक पे डालेंगे, तो जो अप एंड डाउन आएगा उसमें तो आप रेमेडी करा के थोड़ा बहुत सही भी करवा सकते हैं, लेकिन जब वो राइट ट्रैक पे ही नहीं है तो रेमेडी का है कि फिर रेमेडी काम क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि पहले तो उसको आप राइट ट्रैक पे लेके चलिए ना। तो जब क्वेश्चन पूछने आए कि हम इस बच्चे का क्या सब्जेक्ट ले, ये बच्चा 10th के बाद 11th में आ रहा है, तो अब इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? साइंस होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, आर्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करके बता देता हूं और उसको प्रोफेशन से जोड़ता हूं। कैसे? सबसे पहले मैं D10 के 10th लॉट से ये पता लगाता हूं कि उस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होने वाला है, क्या वो प्रोफेशन जो होने वाला है उसके अकॉर्डिंग वो एजुकेशन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग था तो फायर एलिमेंट का काम और पढ़ाना था आपका वाटर एलिमेंट का काम। तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो D24 चार्ट है और D10 चार्ट आपस में मैच नहीं कर रहा था।
तो फिर ऐसे केस में सर क्या करना चाहिए जहां दोनों अलग अलग हो? तो फिर तो सीधी बात है कि आज जो प्रेजेंट टाइम वर्तमान काल की बात करें, 2026 की बात करें और ऑनवर्ड्स बात करें, तो व्यक्ति एजुकेशन इसलिए थोड़ा ना ले रहा है कि उसको बहुत बड़ा विद्वान बनना है। आप उसे सीधा पूछो भाई तुम क्यों पढ़ रहे हो? भाई प्रोफेशन लेना है जिससे घर की रोजी रोटी चल सके और इसी में ही अपना आगे धीरे धीरे ग्रोथ कर सके। इसलिए थोड़ा ना ले रहे हैं कि वो बड़े विद्वान बन जाए, इसलिए तो कोई ले ही नहीं रहा एजुकेशन। तो जब उसका एम ही यही नहीं है कि वो बहुत विद्वान बनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसका एम है कि पढ़ाई को वो प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहता है, तो फाइनल डिसीजन D10 का होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा, अगर कोई बोले नहीं हमें केवल पढ़ना है, हम बाद में देखेंगे क्या प्रोफेशन करना है, तब D24 चार्ट को देख लो भाई। लेकिन ये ऐसे फिर आपने अलाइनमेंट सही नहीं किया, उसका प्रोफेशन गड़बड़ हो गया। क्योंकि अब जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है उसका प्रोफेशन ना हो। तो फिर आज के समय में सबसे सही तरीका है कि जो प्रोफेशन होने वाला है उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन को सेलेक्ट करवाया जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, आप इसको कुंडली में लगाइए और लगा के कमेंट करिए कि भाई क्या ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं फिर कह रहा हूं, ये नहीं हो सकता कि जो चार्ट कहे व्यक्ति वैसा प्रोफेशन भी कर रहा हो, इसका मतलब वो अपने चार्ट से अलाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चलने वाली दशा उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, उसको भटका रही है। स्पेशली राहु की दशा पढ़ते समय व्यक्ति को बहुत भटकाती, चाहे कुंडली में राहु चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा, बुरा हो तो और ज्यादा भटका देगी, और अगर अच्छा है तब भी वो भटकाएगी। स्पेशली राहु चंद्रमा का कंजंक्शन, क्योंकि चंद्रमा मन है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल की मैंने आपको बात बताई। इसको कुंडली में लगाइए, लगा के मुझे कमेंट में बताइए कि क्या ये लगता है आपकी कुंडली में या नहीं लगता है। और अगर आपको फंडामेंटल कोर्स ज्वाइन करना है जिसकी ड्यूरेशन लगभग 1 साल के आसपास होगी, ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन के अंदर खत्म करा लूं, 2-3 दिन में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेसिक का मतलब कि सब कुछ आना चाहिए जो बेसिक में नीड है। कब भाव एक्टिवेशन होगा, कैसे भाव देखें, कब भाव की स्ट्रेंथ देखें, कब प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखते, किस किस डिविजनल चार्ट्स में देखें, कौन कौन सी लगन बनाए। जैसे इंदु लगन बड़ा फेमस है, अगर आपको देखना है, किसी का फाइनेंस देखना है, तो ये सब मैं बेसिक के अंदर सिखाता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ये लिंक दिया, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट दूसरे वीडियो में मिलते हैं। सभी को जय श्री राम।